तस्वीरें आपके सामने ये देखें इस अंदाज में कि तमाम जो सांसद पीएम आवास के बाहर पहुंचे हैं। अमूमन जो बांधने के लिए टाई होती है उसके ज़रिए ख़ुद को बांधने हाथ बांधकर ऊपर जैसे गिरफ्तारी के दौरान अमूमन होता है। सुकेश रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए न्यूज़ रूम से। सुकेश जी, जो तस्वीरें आई हैं तमाम कांग्रेस के सांसदों का पीएम आवास के बाहर पहुंच जाना और अब खुद के हाथों को बांधना टाई के जरिए गिरफ्तारी के दौरान जिस तरह से अमूमन होता है, ये क्या दिखा रहा है? देखिए, ऐसा प्रोटेस्ट पिछले 12 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला है तब से ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर किसी मुद्दे पे धरने पे बैठ गए हो विपक्ष के नेता, और उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता हैं। तो पहले तो वहाँ पहुँच जाना ही बड़ी बात है। इसका मतलब पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं मिली कि ये सब क्या प्लान कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि खड़गे के यहाँ एक बैठक हुई है, बैठक के बाद इन तमाम लोगों ने कूच किया और सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तो ये एक बड़ा मूवमेंट बनाने की तैयारी है। ये एक ऐसा वक्त है जब एक बड़ा वर्ग, युवा वर्ग जो परेशान है, जिसको लेकर कल बहुत हंगामा हुआ, जिस पे कल लाठियां चली, और उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि नीट परीक्षा लीक में जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है वो होना चाहिए, और इस मुद्दे को अब आगे बढ़ा दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस के हवाले से अगर देखा जाए तो सरकार पे ये सबसे बड़ी चोट है सरकार पे, जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर सारे सांसदों ने एक इस्तीफे को लेकर सरकार पे दबाव बना दिया है। सरकार इस मामले को लेकर पहली बार आज प्रधानमंत्री खुद बताया जा रहा है कि जब बीजेपी सांसदों की जो बैठक थी, संसदीय दल की बैठक थी, उसमें उन्होंने चिंता जताई थी, उन्होंने युवाओं को साथ लेकर चलने की बात कही थी। तो ये जो हीट है कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी फील हो रहा है। कल जो जानकारी है कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन, पीयूष गोयल, जो तमाम जो बड़े मंत्री थे पार्टी अध्यक्ष के साथ बैठकर इस बारे में मंत्रणा कर रहे थे, और उसके बाद एक चेंज देखने को मिला था सरकार के स्टैंड में कि उन्होंने बातचीत की पेशकश की थी। ये हैंड होल्डिंग, ये एंगेज करने की कोशिश भी पहली बार सरकार की तरफ से हुई कि ऐसे वर्ग को, ऐसे युवा वर्ग को आप ब्रांड करने के बजाय कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आए हैं, लेकिन मैसेज ये जाता है कि आप युवाओं को तरजीह नहीं दे रहे हैं, उनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा सरकार को, और जब वो बातचीत की मेज पे आ गए हैं तो सरकार को लगा था कि वो रास्ते पे धीरे धीरे ये आंदोलन फिजल आउट कर जाएगा। लेकिन आप देखिए, एक तरफ जो कॉकरोच जनता पार्टी है उन्होंने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है। सोनम वांगचुक, जिन्होंने एक सॉफ्ट नोट लगाया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर इस मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को अगर संसद में डिस्कस किया जाता है और मुझे इस बात का भरोसा दिया जाता है तो मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा। उन्होंने दोबारा जब कल लाठीचार्ज की खबर आई तो उन्होंने कहा कि वो अनशन खत्म नहीं करेंगे, वो मेदांता शिफ्ट किए जा रहे हैं, वहाँ उनका अनशन जारी रहेगा, उन्होंने कहा है। और ये तीसरी चोट तब है सरकार पर जब विपक्ष का एक बड़ा धड़ा जो लीड करता है विपक्ष को, वो राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गया। तो पहली बार ये जो दबाव है वो सरकार फील कर रही है कि उसको किसी मुद्दे पे अब सोचना पड़ रहा है कि इसका क्या किया जाए। ये अनप्रेसिडेंटेड है। अभी तक प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है 12 साल का, उसमें अभी तक ये हुआ नहीं है। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं इस आंदोलन को, जो फिजल आउट होने के तरफ देखा जा रहा था कि अब शायद ये नहीं चलेगा, उसको कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ा दिया है। जो छात्र जिनको चोट लगी है, जो अस्पताल में है, जो थाने में है, जिनको डिटेन किया गया था, कल भी वहाँ अलग अलग दल के नेता वहाँ गए थे, उन लोगों से मुलाकात की थी। कुछ लोग आज भी, अरविंद केजरीवाल भी अस्पताल गए थे, वो थाने में मिलने गए थे, उस इलाके में डीसीपी से मिलने के लिए बहुत देर तक इंतजार कर रहे थे। इस बात की जानकारी नहीं है कि वो मिल पाए हैं कि नहीं मिल पाए। तो हर तरफ जो पॉलिटिकल मूवमेंट, इस मूवमेंट का कोई फेस नहीं था, ये एक फेसलेस मूवमेंट जैसा था। सोनम वांगचुक के आने के बाद एक उसको फेस मिला, सोनम वांगचुक हटा दिए गए तो ऐसा लग रहा था कि कल का जो प्रोटेस्ट था वो एक फेसलेस प्रोटेस्ट था। सरकार भी
किंग कर्तव्य विमूढ़ थी कि आखिर बात करें तो किससे करें, कोई एक चेहरा हो जिससे बातचीत किया जा सके, जिसके साथ इंगेज किया जा सके। और अब इस प्रोटेस्ट को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ा दिया। सरकार की तरफ से देखना पड़ेगा, अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं है कि वो इस मुद्दे पे क्या करना चाहेंगे, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोग अगर धरना पे बैठ गए हैं, धरने पे बैठने के बाद उनको वहाँ से हटाने में जो जोर ज़बरदस्ती होगी तो वो भी एक गलत नैरेटिव बिल्ड करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर धरने पे बैठना, कितने देर वो बैठ पाएंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक प्रोटेस्ट को एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ही कहिए, लेकिन इस प्रोटेस्ट को एक बड़े लेवल पे ले जाने की तैयारी है। सालों बाद इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं सुकेश जी, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर, कल की जो तस्वीरें आई थी जब छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने की, उसने बहुत कुछ लोगों को बोलने पर मजबूर किया है। कल भी बहुत से सांसद उस दौरान वहां पर मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के ज्यादा तौर पर सड़कों पर नजर आए थे, खुद लीड करी थी डिंपल यादव। और आज कांग्रेस के तमाम सांसद वहां नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लीड करते हुए वहां पर पहुंचे, बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। शायद क्या इससे पहले कभी पीएम आवास इस तरह से घेरा गया था कि बिल्कुल नजदीक आकर तमाम सांसद धरने पर बैठ जाएं? और अब सवाल मेरा वही कि इस क्राइसिस से सरकार कैसे निपटेगी, कैसे इसे मैनेज वो कर पाएगी? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये 12 सालों में पहला मौका है जब प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर आप अगर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का गेट जो है, जो उनकी एंट्री गेट है, उसके 2-3 मकान के बाद पहले एसपीजी का दफ्तर होता है और उसके बाद अंदर जाकर प्रधानमंत्री का आवास होता है। तो प्रधानमंत्री आवास एक तरीके से वहीं से शुरू हो जाता है। वो डेजिग्नेटेड हाउस है, प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहाँ पर बैठ जाना ये पहली बार हुआ है, नंबर 1। दूसरा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्रदर्शन शुरू हुआ जिसको सरकार ने बहुत लाइटली लिया, लेकिन सोनम वांगचुक के जुड़ने के बाद उसमें एक ट्रैक्शन आता है और धीरे धीरे भीड़ वहाँ स्वेल करने लगती है। तीसरी घटना तब होती है जब कल तक परसों तक जब सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाया गया, तब तक वो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं था। लेकिन सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया और जो दृश्य सामने आया, उससे लोगों में और ख़ास तौर पे युवाओं को ऐसा लगा कि हमारी बातों को तरजीह नहीं दी जा रही है, जो हमारे मुद्दों को उठा रहा है उसको फोर्सिबली उठा लिया जा रहा है। तो उसने थोड़ी और गति दी इस मूवमेंट को। और उसके बाद जो कल का प्रदर्शन है और उसमें जो शाम तक लाठीचार्ज हुआ और उसके जो दृश्य सामने आए हैं, उसने थोड़ा और अग्रवेट कर दिया है। और आज का जो ये है वो और कैटलिस्ट का काम कर रहा है कि संसद में सरकार को घेरना और संसद के बाहर प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पे बैठ जाना। तो ये एक धीरे धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट आप इस तरीके से देखें कि छोटे छोटे प्रदर्शन अब हर शहर में होने लगे हैं। उनको किसी न किसी दल का समर्थन प्राप्त है, वो उस समर्थन से कर रहे हैं। कुछ युवा जो है वो ऐसे ही निकल जा रहे हैं, वो फेसलेस मूवमेंट की तरह है। तो कई लेवल पे सरकार को अब जूझना पड़ रहा है कि इस पूरे मूवमेंट को कैसे शांत किया जाए। क्या पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की जाए, सीजेपी से बातचीत की जाए, सोनम वांगचुक को गुड ह्यूमर में रखा जाए? तो ये कई फ्रंट एक साथ खुल गए हैं और अब सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सरकार इसको किस तरीके से टैकल करना चाहती है। अभी तक अगर आप देखें तो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि उन्होंने कभी भी दबाव में आज तक इस सरकार में इस्तीफा नहीं हुआ। एनडीए 1 में एक बार बातचीत करते करते राजनाथ सिंह बोल गए थे कि ये यूपीए नहीं है, इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफे नहीं होते। तो इस सरकार ने आज तक किसी भी मुद्दे पे किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। सरकार थोड़ी स्टबर्न दिखती है। इतने विरोध के बावजूद नीट का पेपर लीक हुआ, सीयूईटी में गड़बड़ी हुई, सीबीएसई के कई मामले सामने आए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया। उनके ऊपर इस तरीके से नैतिक दबाव लगातार बना रहा, लेकिन सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया है। अभी भी वो इस्तीफा देने के मूड में और लेने के मूड में सरकार नहीं दिख रही है। क्या सरकार रीथिंक करेगी? सरकार को क्या पहली बार झुकना पड़ेगा? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और सरकार इस द्वंद में है कि इससे कैसे निकला जाए। क्योंकि पहली बार एक तरफ किसान भी, अगर आप देखें, किसान भी शंभू बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। वो एक दूसरे मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि इंडो यूएस डील जो है वो ठीक नहीं है। तो वहां एक भीड़ है, उसको अलग टैकल करना है।